आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसपे आज हम एसडीएफ का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन एक्सप्लेन किया हुआ था। आज हम इसका प्रिमिटिव वर्जन देखने वाले हैं, जिसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम। प्रिमिटिव वर्जन मींस अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया है सीपीयू के पास, तो उस बीच में अगर कोई दूसरा प्रोसेस भी एंटर करता है रेडी क्यू पे, मींस वो वहां पे उसको इंटरप्ट कर सकता है। यहाँ पर आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रोसेस गिवन है, ये इसका अराइवल टाइम और इसका बर्स्ट टाइम। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में तो सीपीयू आइडली बैठा होगा। अब ये देखेंगे कि रेडी क्यू पे कौन से प्रोसेस अराइव हुए। तो पहले देखते हैं कि P1 है वो 0 टाइम पे अराइव होगा रेडी क्यू पे, जिसका बर्स्ट टाइम है 5। अब रेडी क्यू पे P1 के अलावा कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं हुए इस बीच पे, तो P1 क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा सीपीयू के पास। अब क्या होगा, प्रिमिटिव वर्जन है, इस वजह से हम ध्यान देंगे कि P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 जस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। इसी बीच पे P2 भी एंटर करेगा रेडी क्यू पे, जिसका बर्स्ट टाइम होता है 7। अब P1 1 टाइम तो एग्जीक्यूट कर चुका था। अब यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम कम है, क्योंकि अभी रेडी क्यू में हमारे पास 2 प्रोसेस गिवन है। तो P1 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो अगेन P1 ही जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। फिर से P1 जस्ट 1 सेकेंड आगे जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, और जैसे ही ये 2 सेकेंड पे आगे बढ़ता है वैसे ही हो जाता है P3 एंट्री करेगा रेडी क्यू पे, जिसका बर्स्ट टाइम है 6। अब हमारे पास गिवन प्रोसेस 3 है रेडी क्यू पे, तो P1 का अभी सबसे देखा जाए तो अभी भी P1 का ही सबसे कम बर्स्ट टाइम है। तो अगेन P1 ही जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और ये जस्ट 1 सेकेंड और आगे जाएगा 3 टाइम के लिए। ये 3 से हो जाएगा 2। अब देखते हैं 3 टाइम पर P4 भी एंट्री करेगा रेडी क्यू पे, जिसका बर्स्ट टाइम है 4। अब हमारे पास चारों प्रोसेस तो रेडी क्यू पर आ चुके हैं, तो इन सभी में कौन सबसे पहले जाएगा, तो वो हमारा क्राइटेरिया डिसाइड करता है बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा P1 है, अभी भी देखा जाए तो P1 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है, तो P1 अगेन जाएगा और पूरा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट इन तीनों में कंपेयर किया जाए। अब हमने देखा कि P1 तो एग्जीक्यूट कर चुका है, अब तीनों में हम कंपेयर करेंगे तो इन तीनों में सबसे कम अभी P4 का है सबसे कम बर्स्ट टाइम। तो अब P4 जाएगा और अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई और प्रोसेस अराइव नहीं होने वाले। तो P1 जाएगा और अपना 4 टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और ये हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट हमारे पास 2 प्रोसेस गिवन है। अब यहाँ पर P3 का है सबसे कम बर्स्ट टाइम, यहाँ पर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब ये भी टर्मिनेट हो चुका है। लास्ट बचा है हमारा P2, जिसका बर्स्ट टाइम है 7। अब ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारा सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम अगर हम निकालते हैं तो पहले हमारा कंप्लीशन टाइम P1 का होगा, तो P1 जहां लास्ट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर देखेंगे P1 यहाँ पे 4 टाइम तक आगे बढ़ा है और लास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पर उसका कंप्लीट हुआ है। तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम जो कंप्लीशन टाइम है वो हो जाएगा 5। वैसे ही P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर 22 है, तो ये हो जाएगा 22। P3 का कंप्लीशन टाइम है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15। P4 का हमारा कंप्लीशन टाइम है 9, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट इसमें निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। निकालने के लिए हमने पहले भी देखा हुआ था कि हमको यहाँ पर कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करना होता है। तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम अगर हम करें तो P1 के लिए 5 माइनस 0 करेंगे तो ये होगा 5, 22 माइनस 1 करेंगे तो ये होगा 21, 15 माइनस 2 करेंगे तो ये होगा 13, और 9 माइनस 3 करेंगे तो ये होगा 6। ये इसका टर्न अराउंड टाइम है। नेक्स्ट पूछा जाता है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालने का 21 माइनस 7 हो जाता है 14, 13 माइनस 6 हो जाता है 7, और 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, ये क्वेश्चन भी अराइज होता है।
तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हमको इनको कैलकुलेट करना होगा, देन जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है हमको उसको डिवाइड करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से ये होगा 23 और टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो टर्न अराउंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम निकाले तो 45/4 जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है हमारे, और वैसे ही एवरेज वेटिंग टाइम का अगर हम निकाले तो ये हो जाता है हमारा 23/4। इसको कैलकुलेट करने से हमारा टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट हो जाता है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।